क्या हो गया, इतना पढ़ने के बाद भी फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मॉक टेस्ट में 12 बजी पड़ी है। तो यार मेरे साथ भी सेम ही चीजें होती थी। मुझे भी लगता था यार इतना पढ़ने के बाद भी ये 60-70 नंबर ही क्यों आ रहे हैं और सारे क्वेश्चंस ऊपर से ही क्यों जा रहे हैं। या तो ज्यादातर क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखने पड़ते थे और अगर बनते भी थे तो 15-20 मिनट लग जाते थे। ऐसा लगने लगा था यार कि लेट हो गए यार, काश शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होता तो ये नौबत नहीं देखनी पड़ती। ऐसा लग रहा था फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन रह जाएगा यार। मैं भी उन लोगों की तरह बनना चाहता था यार जो सर के क्वेश्चन लिखने से पहले ही आंसर दे देते थे, जिन्हें फिजिक्स करने में एक्चुअली मजा आता था, जिनके फिजिक्स में नंबर आते थे। मैं भी चाहता था कि यार मेरे भी नंबर बढ़े, पर देख के तो ऐसा लग रहा था यार सब खत्म हो गया है। फिर मैंने सोचा, ठान ही लिया कि यार अब तो बढ़ा के ही रहेंगे कुछ भी हो जाए। मैंने अपने सारे टीचर्स से बात करी, मैंने अपने मेंटर्स से बात करी और उनने मेरे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताई और बताया क्या क्या चीजें फॉलो करनी है और क्या क्या नहीं। और उससे देखते ही देखते मेरे नंबर इंप्रूव होने लग गए। मेरे नंबर 60, 70, वहां से 110, 120, 150 भी हिट हुए और नीट के पेपर में मेरे 170 आए। सोच सकते हो, एक बंदा जिसके 60-70 नंबर आते थे उसको नीट में 170 आए, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और मैं तुमको वही स्टेप्स बताऊंगा जो मेरे टीचर्स ने मेरे को बताया, जो मेरे को मेंटर्स ने मेरे को बताया और जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा, वही मैं स्टेप्स तुम लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो आखिर तक देखना। सो इफ यू डोंट नो मी, आई एम जयवर्धन सिंह और मेरे सारे दोस्त मुझे जय बोलते हैं। आपको जो मर्जी बोलना है वो बोल लो। सो आई एम अ सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स। एंड यार अगर अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे भी जाकर ज्वाइन कर लेना। एंड बाकी तो कुछ नहीं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन सॉल्व करो यार। वैसे तो सब लोग ही बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करो फिजिक्स में, इसमें नया क्या है। तो यार बात ये है कि बोलते तो सब है, सुनते भी सब है, बट फॉलो कोई नहीं करता। क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना ना एक अनकंफर्टेबल टास्क रहता है। उसमें तुमको बहुत दिमाग चलाना पड़ता है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है, उसमें गलतियां होती है। तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग थ्योरी पढ़ते हो। नोट्स बनाने अच्छी बात है, बट तुम सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हो। थ्योरी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हो। ये तो वही बात हो गई यार कि अगर तुम्हें बॉडी बनानी है, तुम्हें बॉडी बना रही हो और तुम सीख रहे हो बस कि यार ऐसे ऐसे करना है, 3 सेट करने, इसके 2-2 मिनट में करने हैं, 2-2 मिनट में करना है, ये डाइट लेनी है, वो डाइट लेनी है, पर तुम कर ही नहीं रहे हो। तुम्हारे बस प्लानिंग करे जा रहे हो, तुम बस उसकी नॉलेज ले जा रहे हो। उसको अप्लाई भी तो करो, तभी तो बॉडी बनेगी, तभी तो नंबर बढ़ेंगे। उसको अप्लाई भी तो करो। तो मैं तो ये बोलता हूँ जितने क्वेश्चंस कर सकते हो ना करो। थोड़ा सा अगर तुम्हारा कंसेप्ट कम भी है ना हल्का सा, तो तुम क्वेश्चंस करो, तुम्हें पता लगेगा कहाँ गैप है और उससे तुम रिवर्स आइडेंटिफाई करोगे कहाँ कंसेप्ट में गैप है, उसको वापस पढ़ो और वापस क्वेश्चंस करो। तो इससे तुम्हारे नंबर डेफिनेटली इंप्रूव होंगे, ठीक है ना। तो डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं ना उतने ज्यादा क्वेश्चंस करो। दूसरा, यूज लिमिटेड रिसोर्सेज। तो यार मैंने बोल तो दिया कि क्वेश्चंस करो, जितने ज्यादा कर सकते हो इतने करो। तो लोग क्या करते हैं ना, हर थोड़े दिन में नई बुक ले आते। एक बुक के क्वेश्चन करे, हो गया खत्म, नई बुक लिया, फिर एक और बुक लिया। भाई क्वेश्चन करो मतलब एक बुक तुमने ली, उसके सारे क्वेश्चंस तुमने सॉल्व करे, तुमने एक और बुक ली, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, बस। अब जो तुम्हारी पुरानी बुक है उसके क्वेश्चंस वापस सॉल्व करो। उसमें गड़बड़ी हुई होगी ना, उसमें मिस्टेक्स हुए होंगे ना, उसको वापस सॉल्व करो। उसको कम टाइम में सॉल्व करो। उन मिस्टेक्स को देखो कि वो तुम्हारी सही हुई है कि नहीं हुई है, फिर अगली बुक के साथ भी सेम करो। लिमिटेड बुक्स रखो। ऐसा नहीं तुम लाते जा रहे हो, ऐसा नहीं। जितनी तुम्हारे नंबर ऑफ बुक्स है, 1, 2, 3 बुक्स है, वही मैक्सिमम काफी है। तुम उनको ही बार बार सॉल्व करो, ठीक है। ऐसा नहीं तुम लाते जा रहे हो, उससे कोई सेंस नहीं है, क्योंकि तुम सब पुराना भूलते जाओगे। तुम क्वेश्चन वापस रिवाइज नहीं करोगे तो तुम सारा भूल जाओगे पहले का। इसलिए नई बुक्स लाने से अच्छा थोड़ी लिमिटेड अमाउंट ऑफ बुक्स लाओ। 1, 2, 3, 4 तुम्हारी मॉड्यूल, एक एक्स्ट्रा बुक, BPP, 3 से 4 चीजें मैक्सिमम काफी रहती है। 4 चीजें तो मैक्सिमम, इससे 4 से ज्यादा बुक्स तो कहीं भी नहीं चुना। तो उनको करो और उनको रिवाइज करो, उनको वापस रीअटेम्प्ट करो, बस। सो यार मैंने नया टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट करा है जिसका नाम अपन ने रखा है नीट पर विजय, और उस पर मैं फ्री मेंटरशिप सेशंस भी स्टार्ट कर रहा हूँ। साथ ही साथ जितने भी PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, इंपॉर्टेंट बुक्स है, कंसेप्ट्स है, फॉर्मूला शीट्स है, सब कुछ अपलोड करने वाला हूं। तो यार जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं ज्यादा लोगों को गाइड नहीं कर सकता, मैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता हूं। तो जितना जल्दी हो सके उसको ज्वाइन कर लेना आप, और इस कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बनना। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। थर्ड, इंप्रूव योर कैलकुलेशंस। तो यार सुनने में तो बहुत ईजी सा लगता है कि क्या बोल रहा है ये, कैलकुलेशन इंप्रूव करने का बोल रहा है। कौन करता है, मेरे को इतना सारा पढ़ने को है, ये करूं कि मैं कैलकुलेशन ठीक करने बैठूं। पर मैं अलग से सर वो रटने का नहीं बोल रहा हूँ कि तुम कैलकुलेशन सीखने बैठो। तुम टेबल्स लर्न कर लोगे, मतलब वो तो ठीक है, टेबल्स तो लर्न करने है तुमको। 20, 22, 25 तक के तो टेबल होने ही चाहिए कि मन में झट ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। 24 into 24 झट से तुम्हारे मुंह से ऐसा निकलना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए तुमको।
नीट में टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना है तुमको ऐसे। और जब भी तुम ऐसा करो ना आंसर, कोशिश करो सॉल्यूशन थोड़ा मन में करने की, कैलकुलेशंस मन में करने की ट्राई करो, क्योंकि वहां पे आप जितना मन में करोगे ना उतना ज्यादा आपका टाइम बचेगा, उससे आपका इंप्रूव भी होगा, माइंड की कैपेसिटी भी इंप्रूव होगी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने की। तो ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़े मन में करो और ध्यान से ध्यान देके करो, ऐसा हवा में मत करो, क्योंकि आप में से हर एक बंदे ने कैलकुलेशन मिस्टेक तो करी होगी और आपको लगता होगा क्या ये यार ये कैलकुलेशन मिस्टेक ही तो है, बाद में नहीं करेंगे, बाद में थोड़ी ना होगी। तो यार ऐसे कैसे नहीं होगी, तुम अगर उस पर वर्क ही नहीं करोगे, तुम उस पर ध्यान ही नहीं दोगे तो कैसे नहीं होगी। जैसे ही तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक होए ना, तुमको ऐसा झटका लगना चाहिए कि भाई ये क्या कर रहा है, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे कर दी, मेरे को अपना इंप्रूव करना है। तो कम टाइम में करो, दिमाग में कैलकुलेशंस करना सीखो, जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करना सीखो, एक्यूरेट कैलकुलेशंस करना सीखो, थोड़ा फोकस से करो यार। चौथा, बेसिक मैथ्स को इग्नोर मत करना, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये शुरू में जो भी पढ़ाते ना, 11th में आते बच्चे नए नए आते, मैं भी आया था 11th में नया, शुरू में पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं, 2-3 महीने 4 महीने ऐसे ही चले गए, फिर होश आया यार बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, ये क्या होता है, ये तो आता ही नहीं अपने को, ये कहाँ अप्लाई होगा। फिर धीरे धीरे पता लगने लग गया, हर चैप्टर में आ रहा है भाई ये क्या चीज है, अपने को तो ना इंटीग्रेशन हो रहा है ना अपने से डिफरेंशिएशन हो रहा है, वेक्टर्स तो भाई 12 बाजी पड़ी है। ऐसा लग रहा था यार ये क्या चीज है, पढ़ना पड़ेगा यार ये तो यार जितनी जल्दी हो सकता है ना बेसिक मैथ्स को अच्छे से पढ़ लो, तुम उसको इग्नोर मत करो, ठीक है। उसको अच्छे से टाइम दो, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन दो, उसके क्वेश्चंस करो, उसके कंसेप्ट पढ़ो, उसके लेक्चर्स देखो और यार उसको खत्म करो यार, एक बार उसको पढ़ के अच्छे से खत्म करो, फिर बस उसके क्वेश्चंस करो और उसका एप्लीकेशन हर चैप्टर में आएगा, तो उसमें जो गड़बड़ी हो उसको एक बार देख लो, उसको खत्म करो चैप्टर को। 5वां, जब भी क्वेश्चन करने बैठो ना यार टाइमर लगा के बैठो, क्योंकि यार मेरे को भी लगने लगा था यार कि शायद मेरे में वो एबिलिटी नहीं है, वो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी नहीं है, मेरे से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व ही नहीं हो सकते थे, क्योंकि मैं बिना टाइमर के बैठता था। तो मेरे को लगता था ये क्वेश्चन सच में इतना लंबा है, सबको इतना टाइम लगता है, मेरे को भी लग रहा है टॉपर्स को भी इतना टाइम लगता होगा, इसलिए मेरे टेस्ट में क्वेश्चंस भी छूट जाते थे। पर धीरे धीरे मेरे को रियलाइज हुआ कि ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है, अपने आप तुम जितना टाइम दोगे ना तुम्हारा वो क्वेश्चन एक्सपैंड होते जाएगा, तुम उसको कम टाइम दो, तुम्हारे माइंड में वो टाइमर रहना चाहिए। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, एक टाइमर लगा के बैठो कि इतनी देर में इतने क्वेश्चंस करने ही है, जो भी हो जाए, तो तुम्हारे माइंड में वो टाइमर रहेगा, तो तुम्हारा माइंड वेस्ट ढूंढेगा, उसको कुछ भी करके उसको कम ड्यूरेशन में करने की कोशिश करेगा, और ये आपका बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि मेरे को जब क्वेश्चन छूटते थे बहुत बुरा लगता था, और मैं उस फेज से जब मेरे क्वेश्चन छूटते थे, और नीट में जब मैंने 30 मिनट में पूरी फिजिक्स सॉल्व कर दी और 170 आए, तो वो जिस लेवल की फील आई ना यार, मजा आ गया। तो टाइमर लगा के करो। 6 पॉइंट, सेलिब्रेट आफ्टर फाइंडिंग आंसर्स। तो यार मेरे को भी लगता था इन लोगों को इतने मजे कैसे आ रहे क्वेश्चन सॉल्व करने में, मेरा तो मन ही नहीं करता करने का, मेरा तो पढ़ने का ही मन नहीं करता, ये लोग इतने मजे में कैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई को कैसे पसंद है इतनी। तो मैं भी ऐसे ही सोचता था। फिर धीरे धीरे जैसे ही मैंने क्वेश्चंस करना चालू करे, फिजिक्स के जैसे जैसे मैंने क्वेश्चंस करना चालू करे, 11 से 12 ट्रांजिशन आया, जैसे ही मैंने क्वेश्चंस करने की अमाउंट बढ़ाई, मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लग गया। मेरे को ऐसा इंटरेस्ट आया कि यार बायो, केमिस्ट्री और ये तो सब रटने वाले लगने लग गए कि यार रट लो, बट फिजिक्स ऐसा था कि यार मजा आता था एक्चुअली जब क्वेश्चंस बनते थे। ये रील्स देख के, शॉर्ट्स देख के जो डोपामिन मिलता है ना, कुछ नहीं। जब वो सॉल्यूशन निकलता था, जब उसको बैठ के मैं और मेरे दोस्त आधे घंटे, या फिर जब मैं भी 1-1 घंटा उस क्वेश्चन पे पढ़ा हुआ हूँ, पूरा जान लगा के पढ़ा हुआ हूँ, कुछ भी हो जाए क्वेश्चंस करके ही रहने, और जब उसका सॉल्यूशन आता था, जो मजा आता था ना यार, मतलब सेलिब्रेट करो यार हर आंसर। मैं तो सेलिब्रेट करता था, आई वाज लाइक ये हुई ना बात। 7th पॉइंट, मेक मिस्टेक्स कॉपी। तो यार ये मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, मिस्टेक्स कॉपी बनाओ। तुम अगर टेस्ट दे रहे हो या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें जो भी मिस्टेक्स हो रही है उनको नोट करो, उनको तुम एक नोटबुक में अच्छे से नोट करते जाओ। और जब भी तुम्हारा अगला टेस्ट देने जा रहे हो, जैसे मेरे पास एक थी डायरी थी जिसमें मैं सारी मिस्टेक्स लिखता था, और जैसे ही मैं अगला टेस्ट देने जाता था, मैं उस डायरी को खोलता था और देखता था पिछले टेस्ट में मैंने क्या क्या मिस्टेक करी, क्या मैंने कोई सिली मिस्टेक करी, क्या मैं क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ी करी, क्या मैंने कोई सा फॉर्मूला गलत लगाया। मैंने चैप्टर वाइज सारे मिस्टेक्स लिख के रखे थे। मैं देखता था कौन सी मिस्टेक है, उस पर टिक मारता था, अगर वो बार बार हो रही है तो उस पर 3-4 टिक मारता था। मेरे को अच्छे से याद रहता था कि ये मिस्टेक है, इसको वापस नहीं करना है, और मैं एग्जाम टेस्ट देने से पहले ही वो देख के जाता था सारे मिस्टेक, और पूरी ट्राई करता था कि वो मिस्टेक टेस्ट में वापस ना हो। 8th एंड द लास्ट पॉइंट, मेक अ फॉर्मूला कॉपी। तो यार अगर आप अभी तक उसी डिल्यूजन में जी रहे हो कि यार मैं सारे नोट्स कर लेता हूँ, सारे नोट्स अच्छे से पढ़ लेता हूँ और मैं टेस्ट देके आ जाता हूँ, नंबर भी आ जाते हैं, फिर बाद में भी ऐसा ही होगा। तो यार बाद में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यार जब एग्जाम पास आएगी तो कितने नोट्स पढ़ोगे, तुमने इतने बड़े लेक्चर्स के इतने सारे नोट्स बना के रखे हैं,
तो जब एग्जाम पास आएगी तो कितने नोट्स रिवाइज करोगे, उनमें फॉर्मूला ढूंढने कहाँ कहाँ बैठोगे। तो यार उसकी फॉर्मूला कॉपी बनाओ ना। उसके फॉर्मूला कॉपी अगर तुमने नहीं बनाई है अभी तक तो अभी भी लेट नहीं है, बनाओ ना। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्मूला कॉपी बनाओ, उसको बनाना स्टार्ट करो। सब कुछ सिलेबस खत्म करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जैसे ही चैप्टर खत्म हो रहा है या तो तुम हर हफ्ते, जैसे तुम्हारा एक हफ्ता ड्यूरेशन हुआ, तुमने जितने भी नोट्स लिखे फॉर्मूला उसके लिखो जल्दी से फॉर्मूला कॉपी में, जितने भी तुम्हें दिए। मैं तो बोलता हूँ जितने भी, कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो एज इट इज आते हैं पेपर में, बड़े बड़े क्वेश्चंस, और तुमको पेपर में क्या करना पड़ता है कि उसका डिराइव करके वो सब सॉल्व करके लाना पड़ता है। बट तुम्हारे नोट्स में तुम्हारे टीचर्स ने तुमको वो पहले से सॉल्व करा के दिए रहते हैं, उसका एक्चुअली डिराइव फॉर्मूला तुमको पहले से दिया रहता है। तो वो फॉर्मूला भी, शॉर्ट फॉर्मूला भी तुम नोट करो तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा, टाइम का भी। तो तुम ऐसे सारे फॉर्मूले नोट करते जाओ। और मैं सच बता रहा हूं तुमको, मेरी फॉर्मूला शीट ना, मतलब कम से कम शायद 20 पेज की थी। 20 पेज की फॉर्मूला शीट बनी थी, A4 साइज पेपर में बनाई थी। और हर एग्जाम के पहले में, जैसे ही सिलेबस खत्म हो गया था, हर मेजर टेस्ट, हर माइनर टेस्ट, सबके पहले मैं वो पढ़ के जाता था। और मेरी 11th 12th की पूरी फिजिक्स उन 20 पेजेस में समाई हुई थी। पूरी फिजिक्स उन 20 फिजिक्स में समाई हुई थी। और उसको पढ़ने में मेरे को लगते थे 2 घंटे। 2 घंटे में पूरी 11th 12th की फिजिक्स खत्म। और आखिरी के महीनों में मैंने सिर्फ यही करा है, सिर्फ यही करा है। टेस्ट दिए हैं, उससे पहले फॉर्मूला कॉपी से पढ़ा है, जो भी फॉर्मूले है 2 घंटे पहले फिजिक्स का पढ़ा, टेस्ट दिया, खत्म। आखिरी के महीने में तुमको केमिस्ट्री बहुत पढ़ना पड़ेगा, तुमको बायो बहुत रटना पड़ेगा, बट फिजिक्स नहीं। फिजिक्स तुमको बस क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ये रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सारे पहले के नोट से कंसेप्ट बने हुए रहेंगे, उनके सारे फॉर्मूला अगर तुमने लिखे हुए रहेंगे तो तुमको बार बार फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। सब सच बता रहा हूँ, सबसे कम टाइम लगता था आखिरी के महीनों में फिजिक्स पढ़ने में। फिजिक्स पढ़ने में टाइम नहीं जाता था, क्योंकि उसमें बस फॉर्मूला दिमाग में रख के जाना रहता था और फॉर्मूला अप्लाई करना आना रहता था। That's it. तो यार इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। एंड यार नीट 2025 वालों, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सबको, क्योंकि यार एग्जाम पास आ चुकी है, डरने वरने की जरूरत नहीं है। एकदम फोड़ के रख देना, मेहनत करके आए एकदम फोड़ के रख देना। और बस यू नो दैट, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड यार कमेंट बॉक्स भर दो, पॉजिटिविटी से भर दो यार। कमेंट बॉक्स फोड़ देंगे, फोड़ देंगे, फोड़ देंगे, पॉजिटिविटी से भर दो कमेंट बॉक्स। सो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेके।